दिन भर की ताजा तरीन खबरों में स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। जी हाँ, मैं हूं शब और आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। आइए देखते हैं क्या है आज की ताजा खबर। 26 साल बाद भारत नहीं रहेगा युवाओं का देश। जी हाँ, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि भारत में ज्यादातर आबादी युवाओं की, लेकिन क्या देश हमेशा ही युवाओं का देश बना रहेगा या नहीं? एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2050 तक बुजुर्गों का देश बन जाए। हाल ही में नीति आयोग ने सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आयोग ने सरकार को ये भी सुझाव दिया है कि उन्हें साल 2050 तक के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। पहले आपको बताते हैं, सबसे पहले सुपर एज देश किसे कहते हैं, यानी सबसे ज्यादा एज वाले देश किसे कहा जाता है। सुपर एज उन देशों को कहा जाता है जहां युवा आबादी तेजी से घट रही है और 20% से ज्यादा लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं। सीनियर्स पर अध्ययन करने वाली संस्था जेरोंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अनुसार दुनिया में कई देश हैं जो वर्तमान में सुपर एज हो चुके हैं, तो कुछ देशों में आने वाले कुछ सालों में ऐसी स्थिति हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जापान और जर्मनी को ही ले लीजिए। इन दोनों देशों में हर 5 में से एक व्यक्ति 65 या इससे ज्यादा उम्र का है। वही साल 2030 तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सिंगापुर भी इस श्रेणी में आ जाएंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल बुजुर्गों की आबादी में 3% की बढ़ोतरी होती है और इस आकलन के अनुसार 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 30 करोड़ 19 लाख हो जाएगी। जहाँ भारत में वर्तमान में कुछ जनसंख्या का 10% हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों का है, यानी फिलहाल भारत में कुछ 10 करोड़ 40 लाख बुजुर्ग हैं, लेकिन यही संख्या साल 2050 तक बढ़कर कुल जनसंख्या की 19.5% हो जाएगी। किसी भी देश की युवा आबादी के कम होने का ऐसा सबसे बड़ा कारण है इस देश की फर्टिलिटी रेट का गिर जाना। जहां भारत में भी कुछ सालों से फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी जा सकती है। जीवन प्रत्याशा बढ़ाने का आसान भाषा में कहे जहां जीवन प्रत्याशा बढ़ाने को आसान भाषा में कहे तो लाइफ एक्सपेक्टेशन रेट बढ़ जाती है, यानी पहले जिस व्यक्ति की मौत 60 से 65 सालों में हो जाती थी, अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन मिलने का कारण उनकी मौत की उम्र बढ़ गई है। वही नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश को इस स्थिति में पहुंचने से पहले ही खुद को तैयार करने की जरूरत है, यानी भारत सरकार को अभी से कई तैयारियां करनी शुरू कर देनी चाहिए। जहां भारत सरकार को आबादी के लिए टैक्स व्यवस्था में बदलाव, अनिवार्य बचत योजना, हाउसिंग प्लान जैसी योजना बनानी होगी। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।